जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रहों के उस योग की जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बुलंदी तो लेकर आया है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी के साथ में। अब इसको देखिए, चर्चा करने से पहले हमको एक पौराणिक कथा को जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक इसको जानेंगे नहीं तब तक हम इस वस्तु स्थिति से पूर्ण अवगत नहीं हो पाएंगे। हम उस चीज़ के मूल तत्व को नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए कहानी प्रारंभ होती है सतयुग में, जब देवासुर संग्राम हो रहा था। देवासुर संग्राम कई वर्षों तक चला। ये निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था कि देवता विजयी हुए या दैत्य पराजित हुए। अब इस अवस्था में समस्त देवता, क्योंकि क्षति दोनों ओर से बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, देवता जो हैं पहले विष्णु शंकर भगवान के पास गए, फिर ब्रह्मा के पास गए और फिर इन दोनों को साथ लेकर विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने परामर्श दिया समुद्र मंथन। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। दैत्य और दानवों दोनों ने पूर्ण बलाबल के साथ समुद्र मंथन किया। सबसे पहले उसमें कालकूट नामक हलाहल विष उत्पन्न हुआ, जिसको भगवान शंकर ने अपने गले में धारण किया। ये वही दिन था जिस दिन हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। फिर उसके बाद उसमें से 14 रत्न निकले। 14 रत्नों के बाद में अंतिम जो निकले, भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश को लेकर निकले। जैसे ही अमृत कलश लेकर निकले, दैत्यों ने उसे छीन लिया और आपस में ही कलह करने लगे कि मैं पीऊँगा, मैं पीऊँगा। अब देवताओं ने देखा कि अमृत तो गया। उन्होंने तुरंत ध्यान किया भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु ने तुरंत मोहिनी रूप धारण किया और उस स्थान पर पहुंच गए। इतनी सुंदर स्वरूप था कि मोहिनी को जो देखता था वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। दैत्यों ने सोचा, आपस में विचार किया कि इस मोहिनी को अपनी ओर मिला लें तो हमारे पास नारी रत्न मोहिनी भी हो जाएगी, क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं लक्ष्मी जी को प्राप्त कर चुके थे समुद्र मंथन के द्वारा ही। अब मोहिनी ने एक शर्त रखी कि आपके हाथ में जो ये कलह का कारण है, इसको मैं वितरण करूंगी। अब समस्त दैत्य सहर्ष तैयार हो गए। अब भगवान विष्णु, क्योंकि मोहिनी का स्वरूप ही ऐसा था, मंत्र मुग्ध थे सब। अब भगवान विष्णु ने एक हाथ में सुरा और दूसरे हाथ में अमृत को लिया। सुरा दैत्यों को पिला रहे थे और अमृत देवताओं को पिला रहे थे। दोनों पंक्तिबद्ध होकर बैठे हुए थे। अब ऐसे में स्वर भानु नामक राक्षस जो था, वह तुरंत मोहिनी की इस चाल को समझ गया। उसने तुरंत स्वरूप बदला और देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और इसका संकेत भगवान विष्णु को दिया। अब भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया। सुदर्शन चक्र ने धड़ को सिर से अलग कर दिया। अब अमृत पान कर चुका था। ऐसी स्थिति में सिर जो है वो तीनों लोकों भी गया। भगवान शिव के अतिरिक्त उसे किसी ने शरणागति नहीं प्रदान की। भगवान शिव की स्तुति उसने इतने आर्त स्वर में की कि भगवान शंकर ने, भोलेनाथ कहा जाता है भाई, भगवान शंकर ने इन्हें नवग्रहों में स्थान दे दिया। नवग्रहों में स्थान प्राप्त कर राहु और केतु अब पूजनीय हो गए। किंतु इनका स्वभाव आज भी, जैसा कि हम सभी लोग देखते हैं, पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण होता है और अमावस के दिन सूर्य ग्रहण होता है। ब्रह्मांड में सतयुग से चला आ रहा है आज भी, क्योंकि ये राक्षस जो होते हैं ये अपनी चीज़ों पर दृढ़ होते हैं, अपनी प्रवृत्तियों पर दृढ़ होते हैं। और ये ग्रहण दोष इस समय पर आपके दसम स्थान को प्रभावित कर रहा है। दसम स्थान, क्योंकि सूर्य देव जो कि यहाँ पर 14 तारीख को आ चुके हैं और जैसे ही ये 14 तारीख को आए हैं, अब देखिए ग्रहण योग ये आपका पूरा एक माह बना रहने वाला है, किंतु इसका तात्पर्य ये बिल्कुल ना निकालें कि आपको पूरा एक माह प्रभावित करेगा। ये पूरा एक माह आपको प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि डिग्री बल जब समानता में आएगा उसी समय ये आपको पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। तब तक इनके जो प्रभाव हैं स्वतंत्र रूप से प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त शुक्र और बुध के होने से इस स्थिति में काफ़ी हद तक आपको राहत देखने में आएगी। अब देखिए यहाँ पर यह भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ग्रहण योग होता क्या है।
क्या ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ों में विषमता उत्पन्न लेकर आता है या बहुत ज़्यादा हमको परेशान करने का कार्य करता है? तो देखिए, इस स्थिति को हम बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में विश्लेषित करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो ये तो था देखिए जो इस समय पर योग बना हुआ है। आपने देखा कि युग युगांतर से चला आ रहा राहु का बदला अभी आगे युग युगांतर तक चलेगा, जिसे रिवेंज भी कहते हैं, यानी दृढ़ता। अब बहुत से लोग इसे रिवेंज के रूप में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको दृढ़ता के रूप में लेती हूँ। अब ग्रहण योग को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि यह आपके 4 भावों को पूर्ण रूपेण प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें देखिए महत्वपूर्ण भाव जितने भी हैं इस योग ने कवर किए हुए हैं। सबसे पहले धन का व्यय और निवेश। दूसरा क्या है आपका धन, कुटुंब, परिवार और आपका संचयन। तीसरा क्या है आपका स्वयं का परिवार, आपकी प्रॉपर्टी, धन संपदा जो कि निवेश के रूप में आपके पास है। चतुर्थ क्या है आपकी शत्रुता, ऋण, लेन देन और अष्टम जीवन साथी की वाणी स्वभाव, अचानक धन का योग। और सबसे महत्वपूर्ण भाव आपका कर्म भाव। तो सबसे पहले क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम योग की पहले वस्तु स्थिति को समझ लें। तारीख हम बताएंगे कि किस समय पर ये आपको पूर्ण रूप से प्रभाव देगा, उस बात को हम इस वीडियो में समझेंगे। किंतु उससे पहले हम ये जानेंगे कि आपके सामने इस समय जो वस्तु स्थिति उत्पन्न होगी। देखिए ग्रहण योग अगर हम कहें तो अगर इसको सही तरीके से मैनेज किया जाए तो ये किसी प्रकार का योग है ही नहीं। देखिए मोस्टली क्या होता है कि इस दौरान जब ग्रहण योग बनता है, क्योंकि असुर है, असुरों का स्वभाव नेचर क्या होता है कि आप प्रसन्न हुए तो छप्पर फाड़ कर दे दिया, अगर क्रुद्ध हुए तो आपको जो दिया है या आपके पास पहले से जो है वो भी छीन लेंगे। तो इसलिए देखिए बहुत सारी चीज़ों को हमें इस दौरान समझना होगा। सबसे पहले मोस्टली क्योंकि धन के आपके सभी भाव प्रभावित हो रहे हैं, धन से संबंधित चीज़ों को समझ लीजिए कि एक तो आपके रिलेटिव्स इससे प्रभावित होंगे, आपके शत्रु पक्ष यहाँ पर प्रभावित होंगे। मेन चीज़ों को मैं आपको बता देती हूँ। आपका निवेश प्रभावित होगा, आपका कार्यस्थल। देखिए इस समय कार्यस्थल में किसी महिला सहकर्मी या किसी विवाद में पड़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है। इस पूरे 1 माह इन चीज़ों से दूरी आपको बनाए रखनी है। अधिकारियों से तो बिल्कुल भी आपको इस दौरान किसी भी प्रकार की उनकी बात को भी नहीं काटना है। उन्होंने जो कहा बस कर दीजिए, सही हो या गलत हो। इसके अतिरिक्त राहु धोखा है, तो आपको इस दौरान ऋण किसी को, ऋण क्या धन किसी को नहीं देना है। क्योंकि देखिए कुटुंबी हो, परिवारीजन हो, कोई भी हो, धन मांग रहा है, बेशक आपके पास है, आप दे सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपके धन देने का मतलब ये है कि आपको धोखा मिलेगा। जब भी आप धन मांगेंगे समझ लीजिए सामने वाले से संबंध आपके खराब हो जाएंगे। इसका मतलब है कि चीज़ को करने से बुरा बनने से बेहतर है कि बिना करे ही बुरा बना जाए, यानी कि मना कर दिया जाए। जिससे क्या होगा कम से कम आपका धन तो बच जाएगा। दूसरा क्या होगा कि इस दौरान निवेश नहीं करना है आपको, निवेश करने से बचे रहें। तीसरा क्या है इस समय कुछ लोग ऐसे, क्योंकि वाणी आपकी इस समय थोड़ी सी अधिकारपूर्ण रहने वाली है और अधिकारपूर्ण वाणी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। ओजपूर्ण रहेगी, नेतृत्वशाली रहेगी और आपकी वाणी जो होगी इस समय, क्योंकि बेशक आप नम्र स्वर में बात करेंगे लेकिन सामने वाला इसे अनर्गल ले लेगा। तो इस समय कुछ गुप्त शत्रु भी आपके बनेंगे और ऐसे गुप्त शत्रु बनेंगे जिन पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा अगर कर लेंगे
तो वो आपको बहुत बड़ी विपत्ति में डाल सकते हैं। तो ऐसे में किसी पर भी पूर्ण अंधविश्वास करने से बचना होगा। यदि इस स्थिति से नहीं बचे तो फिर आपके लिए समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी। अब ग्रहण योग, मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि आपको आवागमन के लिए एक मोटरसाइकिल मिल जाए, साइकिल मिल जाए, तो क्या होगा कि इस दौरान थोड़ा-सा प्रयास करने से आप बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। कारण क्योंकि ये ग्रहण योग आपको चीज़ों को बड़े पैमाने पर प्रदान करता है। लेकिन लेकिन शब्द भी लगा हुआ है। अब वह गाड़ी जब आप लेकर आएँगे तो हो सकता है जब आप शोरूम से लेकर आ रहे हों उसी समय उसका छोटा-सा एक्सीडेंट हो जाए, कि उसमें डेंट स्क्रैच लग जाए, या फिर उसको आप रिपेयर करवाएँगे फिर से लग जाएगा। मतलब उसमें से डेंट और स्क्रैच नहीं जाने वाला, या उसमें से जो छोटी-मोटी क्षति होनी है, वो छोटी-मोटी क्षति सदैव बनी रहेगी। जितना आप उसको सही करवाएँगे दूसरी जगह हो जाएगा। क्योंकि चीज़ें पूर्णता में आपको नहीं प्राप्त होती हैं। बड़े पैमाने पर तो प्राप्त होती हैं लेकिन पूर्णता में नहीं प्राप्त होती हैं। अब अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो वो गाड़ी आपके घर आएगी, कलह का कारण बन जाएगी। कलह का कारण किस तरीके से, आप कह रहे हैं मुझे उस गाड़ी से आवागमन करना है, पत्नी कह रही है मुझे इस गाड़ी से आवागमन करना है, बच्चे कह रहे हैं मुझे इस गाड़ी से जाना है, मतलब कलह का कारण। अब इन सब समस्याओं से बचने के लिए इस दौरान हमको 2 ग्रहों के उपाय विशेष रूप से करने हैं। एक तो राहु और सूर्य। राहु के लिए ओम राम राहवे नमः, सूर्य के लिए ओम गृणी सूर्याय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है। इनके प्रभाव तो आपको 4 से 5 दिन में मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, किंतु राहु के प्रभाव थोड़ा देरी से प्राप्त होते हैं। अब सूर्य के लिए आप देखिए नित्य प्रति अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्य के लिए लाल रंग की चीज़ों का दान कर सकते हैं। लाल कपड़ा हो गया, गेहूँ हो गया, गुड़ हो गया, लाल रंग की जो भी वस्तुएँ होती हैं उनको आप दान कर सकते हैं।